हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 9 इकोनॉमिक्स के चैप्टर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया का 9th मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे द करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे हम PDS भी कहते हैं। लास्ट मॉड्यूल में we learnt that public distribution system एक important food security system है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया to ensure food security। हमने ये भी पढ़ा कि how the PDS works। इस मॉड्यूल में हमारा मेन फोकस होगा to learn about the status of the public डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या फोकस होगा? टू लर्न अबाउट द करंट स्टेटस ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो चलते हैं और समझते हैं करंट स्टेटस ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। इन द बिगिनिंग, मतलब शुरू में, द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाज यूनिवर्सल, मतलब सबके लिए था, सबके लिए एक सा था, विथ नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पुअर एंड द नॉन पुअर। नो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है बिना भेदभाव के। यूनिवर्सल का मतलब है कि एवरी पर्सन, वेदर रिच और पुअर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के विद इन आता है, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर आता है। बट प्रेजेंटली PDS पॉलिसी को रिवाइज किया गया है विद द एम टू मेक इट मोर एफिशिएंट एंड टारगेटेड, मतलब ये बेटर और एफिशिएंट वे में फंक्शन करे और टारगेट करे, स्पेसिफिक टारगेट हो, यानी कि जिसे PDS की ज्यादा जरूरत हो उनके पास ये एफिशिएंटली पहुंच जाए। तो अब बताओ इसको कैसे रिवाइज किया गया है? जो PDS है उसको कैसे रिवाइज करा गया है? उसका क्या मेन एम था? उसका मेन एम था टू मेक इट मोर एफिशिएंट और टारगेटेड, मतलब ये उनके पास पहुंचे जिनको उसकी ज्यादा जरूरत हो और बहुत एफिशिएंटली पहुंच सके, इसलिए इसको रिवाइज करा गया है। अब इन 1992 द रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे RPDS कहते हैं, was introduced। अब 1992 में क्या हुआ? Revamped Public Distribution System was introduced। Revamped का मतलब है किसी चीज को न्यू एंड बेटर फॉर्म देना। तो Revamped Public Distribution System इंट्रोड्यूस हुआ और वो बेटर फॉर्म माना जाने लगा। अब हम एक ब्रीफ ग्लांस डालेंगे रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर। RPDS को 1992 में कंट्री के 1700 ब्लॉक्स में इंट्रोड्यूस किया गया। जो मेन एम था, मतलब द मेन एम वाज कि PDS के जो बेनिफिट्स हैं वो रिमोट और बैकवर्ड एरियाज में पहुंच सके। इन द ईयर 1997 टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। इस सिस्टम का मेन फोकस था टू टारगेट पुअर इन ऑल एरियाज। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि RPDS 1992 में कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया 1700 ब्लॉक्स में,
और इसका मेन एम था कि जो बेनिफिट्स हैं पीडीएस के वो रिमोट और बैकवर्ड एरियाज में पहुंच सके। और फिर 1997 में टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ और इसका मेन फोकस था टू टारगेट पुअर इन ऑल एरियाज। अब आगे क्या हुआ? डिफरेंशियल प्राइस पॉलिसी वाज अडॉप्टेड फॉर द पुअर एंड नॉन पुअर। मतलब फूड ग्रेन्स के जो प्राइसेस थे वो वेरी करते थे, डिफरेंट होते थे फॉर डिफरेंट इनकम ग्रुप्स। मतलब पुअर के लिए अलग, मतलब कम प्राइस, और नॉन पुअर के लिए अलग होते थे, थोड़ी ज्यादा प्राइस। अब चलते हैं कुछ स्कीम्स पर और योजनास पर। तो अब एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। अर्लियर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूनिवर्सल था, जो पुअर और नॉन पुअर में डिस्क्रिमिनेट नहीं करता था। मगर पीडीएस पॉलिसी को रिवाइज किया गया है इस एम से कि वो मोर एफिशिएंट और टारगेटेड हो। 1992 में रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ टू रीच रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज। और 1997 में टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ टू टारगेट द पुअर इन ऑल एरियाज। तो कौन कौन से सिस्टम्स थे बताओ? अभी हमने रिवाइज करा है, सोचो। हाँ, कौन कौन से सिस्टम्स थे? रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब 2000 में, मतलब 2000 में अंत्योदया अन्न योजना और अन्नपूर्णा स्कीम इंट्रोड्यूस हुई फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एंड इंडिजेंट सीनियर सिटीजन्स। इंडिजेंट का मतलब तो आपको पहले ही समझ आ गया है। पीडीएस प्राइसेस स्टेबलाइज करने में एंड हंगर एंड फैमिन अवॉइड करने में सक्सेसफुल रहा है। मगर डिस्पाइट ओवरफ्लोइंग ग्रेन्स इन द गोडाउन्स, हंगर अभी भी प्रेवलेंट है। ये हो गया पीडीएस का क्रिटिसिज्म कि हंगर तो अभी भी प्रेवलेंट है और जो फूड ग्रेन्स हैं वो ओवरफ्लो कर रहे हैं गोडाउन्स में। तो अब चलते हैं एंड लेट्स डू अ क्विक रिविजन। इन द बिगिनिंग, coverage of PDS was universal with no discrimination between the poor and the non-poor. Policy related to PDS has been revised to make it more efficient and targeted. In 1992, revamped public distribution system was introduced to reach remote and backward areas. In 1997, targeted public distribution system was introduced to target the poor in all areas. Two special schemes like Antyodaya Anna Yojana and Annapurna scheme were launched for the poorest of the poor and indigent senior citizens. PDS has helped in stabilizing prices, making food available at affordable prices and avoiding hunger and famine. Despite overflowing grains and godowns, hunger is still prevalent. This is a criticism of PDS. And what are the advantages of PDS? PDS has helped in stabilizing prices, making food available at affordable prices and avoiding hunger and famine. And despite overflowing grains and godowns, hunger is still prevalent. This is a criticism. This shows that despite availability of food grains, हमारा public distribution system inefficiently function कर रहा है, because of which hunger अभी भी prevalent है। तो यह मॉड्यूल अब यही खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा है और उसे रिवाइज भी करा है।